इजरायल और हमास के बीच चल रहे भीषण युद्ध का अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। दोनों देश अपने जिद पर अड़े हैं। अमेरिका ने इस जंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इजरायल हमास को पूरी तरह खत्म करने पर आतुर है, तो हमास इजरायल को गाजा छोड़ने के जिद पर आतुर है। इन्हीं कशमकश के बीच दोनों देशों के बीच जंग जारी है। रमजान के पहले दोनों के बीच 4 सप्ताह का सीज फायर होने की बात कही जा रही थी। इन्हीं बातचीत के बीच एक नाम मारवान अल बरगौती को सुर्खियों में ला दिया है। इजरायली मीडिया के अनुसार हमास इजरायल के साथ किसी भी बंधक अदला बदली समझौते में 3 शीर्ष फिलिस्तीनी नेताओं की रिहाई की मांग कर सकता है, जिसमें एक नाम मारवान अल बरगौती का भी है। कौन है मारवान अल बरगौती? हमास जिद पर आतुर है, इजरायल गाजा शहर पर हमले पूरी तरह से रोक दे और उसकी जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई सुनिश्चित करे। हमास ने कैदियों की रिहाई में मारवान अल बरगौती की पैरवी की है। यह फतह आंदोलन करने वाले अग्रणी नेताओं में एक हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह अगले फिलिस्तीनी राष्ट्रपति हो सकते हैं। इजरायली अखबार मारिव के अनुसार मार्च 2003 में इजरायली विशेष बलों ने बरगौती का अपहरण कर लिया, जब वह अपनी इकलौती बेटी को वेस्ट बैंक के अल बिरह शहर के एक फिलिस्तीनी अस्पताल में इलाज के लिए ले जा रहा थे। इजरायली जेल प्रशासन को जानकारी मिली थी कि मारवान अल बरगौती पश्चिमी जॉर्डन में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बाद से इजरायल ने उन्हें एकांत कारावास में डाल दिया। मारवान अल बरगौती ने 15 साल की उम्र में फतह आंदोलन में शामिल होकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू की थीं। तब यासिर अराफात फतह आंदोलन के प्रमुख थे। जैसे जैसे उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ा, उन्होंने फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए अपना संघर्ष बढ़ाया। मारवान अल बरगौती ने 2002 में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था कि मैं और फतह आंदोलन इजरायल के अंदर नागरिकों, आम लोगों को निशाना बनाने के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन मुझे अपनी रक्षा करने, अपनी मातृभूमि पर इजरायली कब्जे का विरोध करने और अपनी आजादी के लिए लड़ने का अधिकार है। बीबीसी अरबी की रिपोर्ट के अनुसार कि मारवान अल बरगौती, जो 2002 से इजरायली जेल में हैं, अगर हमास और इजरायल में कोई समझौता होता है तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण की बागडोर संभालने और अगली सरकार बनाने के लिए हमास के सबसे पसंदीदा विकल्प हो सकते हैं, जो राष्ट्रपति बन सकते हैं। येदियोत अहरोनोत अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हमास इस बात पर जोर दे रहा है कि इजरायल की जेल में बंद मारवान अल बरगौती, अहमद सादत और अब्दुल्ला बरगौती को रिहा किया जाए। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (PFLP) के महासचिव सादात को 2001 में इजरायली पर्यटन मंत्री रेहवाम जेवी की हत्या के सिलसिले में 2008 में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान हमास ने 240 फिलिस्तीनियों के बदले में 81 इजरायलियों और 24 विदेशियों को रिहा किया था, जिनमें 71 महिलाएं और 159 बच्चे शामिल थे। 7 अक्टूबर को सीमा पार हमले के बाद गाजा पट्टी में हमास द्वारा लगभग 130 इजरायलियों को बंदी बना लिया गया है। एनक्लेव में स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हमास के हमले के बाद से इजरायल के गाजा पट्टी पर हमला किया है, जिसमें लगभग 20,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और 12,566 घायल हैं।